वेलकम बैक। पिछली वीडियो में हमने क्लासेस और ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस किया था कि क्लासेस और ऑब्जेक्ट होते क्या हैं, वो हम किस लिए यूज़ करते हैं। और फिर विजुअल स्टूडियो में हमने प्रैक्टिकली देखा था कि क्लास कैसे बनता है और फिर उससे हम मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। इस वीडियो में हम क्लासेस को मज़ीद बढ़ाते हुए क्लास मेंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्लास मेंबर क्या होते हैं? ये फील्ड्स और मेथड जो क्लास के अंदर होते हैं, इनसाइड अ क्लास। तो दो चीज़ें, फील्ड्स हो गए डेटा, और मेथड यानी फंक्शन जो होते हैं वो उसे हम क्लास मेंबर कहते हैं। तो फील्ड मिसाल के तौर पर स्ट्रिंग नेम है तो ये एक फील्ड है, इंटीजर, सैलरी एट्सेट्रा जो डाटा टाइप और वेरिएबल के ज़रिए हम बनाते हैं, हम उसे एक फील्ड कहते हैं। तो ये क्लास के अंदर होता है। और एक होता है मेथड। तो पब्लिक स्ट्रिंग मेथड गेट नेम, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक मेथड है, तो ये हम क्लास के अंदर डाल लेते हैं और फिर ऑब्जेक्ट के ज़रिए हम इन मेथड्स को और फील्ड को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसे हम क्लास मेंबर कहते हैं। जैसा कि एक गेट नेम एक मेथड है, ये रिटर्न नेम एक नेम को, इस जो ये वाला फील्ड है ये रिटर्न कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट के ज़रिए हम उसे फिर प्रॉपरली एक्सेस कर सकते हैं और उसका नाम गेट कर सकते हैं। ये एक मिसाल है, एक क्लास का कस्टमर है, एक क्लास है हमारे पास। उसमें ये फील्ड्स है, स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग एज और डबल सैलरी, ये तीन फील्ड्स है इसमें। और फिर हमने एक मेथड बनाया है पब्लिक डबल। पब्लिक का मतलब ये होता है कि हम उसे क्लास से बाहर एक ऑब्जेक्ट के ज़रिए एक्सेस कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर इन फील्ड के साथ मैंने पब्लिक नहीं लिखा, तो हम फिर उसे यहाँ से डॉट के ज़रिए या ऑब्जेक्ट के ज़रिए एक्सेस नहीं कर सकते। तो पब्लिक हम इसलिए लिखते हैं, मेथड के साथ भी लिख सकते हैं, फील्ड के साथ भी लिख सकते हैं। तो पब्लिक डबल एनुअल सैलरी, ये मेथड क्या काम कर रहा है? ये एनुअल सैलरी को कैलकुलेट करके रिटर्न कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर हो रहा है डबल एनुअल सैलरी, सैलरी इज इक्वल टू सैलरी मल्टीप्लाइड बाय 12। ये मंथली सैलरी है, अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे ईयरली सैलरी आ जाएगा और ये एनुअल सैलरी में सेव होगा। और यहाँ पर मैं इसे रिटर्न कर रहा हूँ एनुअल सैलरी, इस वेरिएबल को। तो यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है कस्टमर सी इज इक्वल टू न्यू कस्टमर। तो इससे क्या होगा, ये इस क्लास से एक ऑब्जेक्ट सी बन जाएगा। तो सी अब एक ऑब्जेक्ट है। अब मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ एनुअल सैलरी के नाम से, और उसमें डाल रहा हूँ सी डॉट। तो डॉट के ज़रिए हम इस क्लास के मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो सी डॉट एनुअल सैलरी, तो एनुअल सैलरी चूँकि पब्लिक है तो हम उसे ऑब्जेक्ट के ज़रिए एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सी डॉट एनुअल सैलरी यहाँ पर ये आके हमें क्या रिटर्न कर रहा है? एनुअल सैलरी, और मैं उसे एनुअल सैलरी की वेरिएबल में सेव कर रहा हूँ। तो इसी तरह हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट बना सकते हैं और उसमें मेंबर फंक्शंस मेंबर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ विजुअल स्टूडियो में एक क्लास को ऐड कर देता हूँ। ऐड पे आके न्यू आइटम पे क्लिक कर लें। उसके बाद क्लास को सेलेक्ट कर ले और यहाँ पर आप क्लास का नाम चेंज करके मैं कस्टमर कर लेता हूँ और यहाँ से ऐड कर ले। तो ये क्लास यहाँ पर ऐड हो गया। अच्छा, यहाँ पर क्लास कस्टमर है, ये बन गया। इसके अंदर हम डेटा फील्ड डालेंगे और उसमें हम मेंबर फंक्शन या मेथड्स डालेंगे। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ स्ट्रिंग नेम के नाम से, और एक वेरिएबल में बना लेता हूँ सैलरी के लिए। आप जितनी वेरिएबल की ज़रूरत हो आपको आप बना सकते हैं। यहाँ पर मैं वही मेथड बना लेता हूँ पब्लिक डबल एनुअल सैलरी, और वो पैरामीटर नहीं ले रहा तो इसलिए उसको कोई पैरामीटर पास नहीं कर रहा मैं। तो यहाँ पर मैं एक और डबल वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ और एनुअल सैलरी का नाम दे देता हूँ मैं उसे, और उसमें क्या आसान करता हूँ, जो सैलरी है उसको मल्टीप्लाई करके सारी 12 से। अब यहाँ पर मैं
सॉरी, ये मैंने सेल स्ट्रिंग लिखी है तो मैं इसे डबल कर लेता हूँ और यहाँ मैं रिटर्न कर लेता हूँ एनुअल सैलरी को। तो ये एनुअल सैलरी को रिटर्न करेगा। अब मैं इसे एक लाइन में भी लिख सकता हूँ, वो इस तरह के मैं डायरेक्टली सैलरी मल्टीप्लाइड बाय 12 यहाँ पर रिटर्न कर लूँ, लेकिन ये तरीका भी ठीक है, आप इसी तरह भी कर सकते हैं। तो ये बन गया। अब मैं यहाँ पे आके एक लेबल ले लेता हूँ और उसके साथ में एक बटन ले लेता हूँ। शो डेटा, उस पर टेक्स्ट लिख देता हूँ और इस लेवल का फ़ॉन्ट साइज में बढ़ा लेता हूँ। अच्छा, इस बटन पर मैं डबल क्लिक कर लेता हूँ इसके क्लिक इवेंट पे जाने के लिए, और मैं यहाँ पर भी क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ अगर मुझे सारे इस फॉर्म में मुझे उसका एक्सेस चाहिए, लेकिन अभी के लिए मैं सिर्फ बटन में उसे बना रहा हूँ। तो मैं कस्टमर और सी का नाम मैं उसे दे देता हूँ इज इक्वल टू न्यू कस्टमर। तो इससे सी नाम से एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब मैं सी की सैलरी को चेंज कर रहा हूँ ताकि मैं उसकी सैलरी को फिर शो कर सकूँ। तो सी की सैलरी को मैं कैसे शो करूँगा, उस सी डाटा सैलरी लिख के। लेकिन यहाँ पर मुझे एक मसला आ रहा है, यहाँ पर मैं सैलरी लिख रहा हूँ, सैलरी सी डॉट सैलरी, क्योंकि ये यहाँ पर एक फील्ड है डबल का, इज इक्वल टू फॉर एग्ज़ाम्पल मैं उसे 6000 डाल लेता हूँ उसमें। लेकिन ये मुझे एरर दे रहा है, यहाँ पर देख ले, यहाँ पर देख रहा है कि इज़ इनएक्सेसिबल ड्यू टू इट्स प्रोटेक्शन लेवल। आप इसे एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि इसे मैंने पब्लिक नहीं किया है। तो ये चीज़ समझाने के लिए मैंने इसे छोड़ा था ताकि आपको समझ आ जाए। ये भी पब्लिक कर लें। ये अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पब्लिक के अलावा और कौन कौन से एक्सेस मॉडिफायर्स है, प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है, और हम उसे किस तरह यूज़ करेंगे। नॉर्मली हम इन डेटा फील्ड को प्राइवेट ही रखते हैं, पब्लिक नहीं रखते, लेकिन अभी हम सिर्फ डेटा मेंबर और फंक्शन को देख रहे हैं, मेथड्स को देख रहे हैं। तो उस लेवल 1 में डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू सी डाटा एनुअल सैलरी एक मेथड है और उसको मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो सी डॉट एनुअल सैलरी, या उसे आप एक डबल वेरिएबल में भी डाल सकते हैं। मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए कि यहाँ पर मैं उसके साथ डॉट स्ट्रिंग डॉट उसे इस तरह कर रहा हूँ। तो एनुअल सैलरी, सी डॉट एनुअल सैलरी यहाँ पर आके एनुअल सैलरी को कैलकुलेट करेगा और एनुअल सैलरी को रिटर्न कर लेगा, और रिटर्न करने के बाद ये यहाँ पर आके इस वेरिएबल में सेव हो जाएगा। अब मैं उसे लेवल पे शो कर रहा हूँ, सी डाटा सॉरी एनुअल सैलरी एनुअल सैलरी डॉट टू स्ट्रिंग। तो मैंने पहले उसकी एनुअल सैलरी कैलकुलेट कर ली क्लास के ऑब्जेक्ट के ज़रिए और फिर उसे लेवल पे शो कर लिया। तो अब मैं इसे रन कर लेता हूँ। जहाँ पर मैं इसे क्लिक कर लेता हूँ तो 72,000 आ गया। तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 12 हो गया ऑटोमेटिकली, और वही यहाँ पर इसे कैलकुलेट करके यहाँ पर शो हो गया। अब मैं नेम भी उसका चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं उसे कह देता हूँ कि सी डाटा नेम इज इक्वल टू, और यहाँ पर मैं इसके साथ ऐड करता हूँ सी डाटा नेम।
तो नेम के साथ उसकी सैलरी भी शो हो जाएगी। यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट के ज़रिए नेम को, सैलरी को चेंज कर लिया और नेम को चेंज कर लिया, उसमें डेटा डाल दिया। अब मैं उस पर कैलकुलेशन कर सकता हूँ या उसके डेटा को गेट कर सकता हूँ। यहाँ पर देखिए जाहिद अली 72,000। तो इसी तरह आप क्लास के डेटा मेंबर्स बना सकते हैं और उसे यूज़ कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम पब्लिक और प्राइवेट और प्रोटेक्टेड जो एक्सेस मॉडिफायर है यहाँ पर उसको डिस्कस करेंगे कि इसमें और कौन कौन से एक्सेस मॉडिफायर्स हैं, और फिर उसका पूरा एक क्लास बना के उसको यूज़ करेंगे विजुअल स्टूडियो में। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।